जातिगत जनगणना एक ऐसा विष जिसको शायद इस युग में शिव भी न पी पाए। मैं मनीष आज आपके साथ राजनीति के एक ऐसे खेल पे बात करने आया हूं जिसे आपको बारीकी से समझने की जरूरत है। कल से आप महाराष्ट्र में एक नया खेल देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करा दिया। केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई केंद्रीय मंत्री की। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बस इस बात को फोकस रखिए कि राजनीति के खेल में यह कैसा नाटक चल रहा है। याद करिए, बिहार वासियों को मैं सीधे संबोधित करता हूँ कि बिहारी कहने पे शायद अब कुछ समय से हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन बिहारी एक शब्द गाली के रूप में समझा जाता था। बिहारी होना हम अपनी पहचान को छुपाने जैसा महसूस करते थे, छुपाते थे। बिहारियों को गंदे नज़र से आज भी देखा जाता है। याद होगा किस प्रकार से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपको भगाया जाता था, किस प्रकार आपके साथ मारपीट होता था, किस प्रकार से आपने अपने वजूद के साथ संघर्ष किया। आने वाले समय में इस बात का ख्याल जरूर रखिए, यह जातिगत जनगणना के साथ जो धारा बन रही है लोकतंत्र की, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जनसंख्या उतनी भागीदारी। हम जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो संसाधनों के साथ देश को, राष्ट्र को दुनिया के पटल पे एक विकसित और विकासशीलता में अंतर स्पष्ट कर सके। हम एक ऐसा राष्ट्र बने जो विश्व गुरु के रूप में आए, न कि राजनीतिक जुमलों में हम विश्व गुरु बनते रहें। याद करिए महाराष्ट्र, यही बाल ठाकरे के नेतृत्व में उनके भतीजे को जो संस्कार संस्कृति मिली, वही भाजपा के समर्थन के साथ हिंदुत्व के राह पे चलते चलते महाराष्ट्र में किस प्रकार से बिहारियों के साथ अत्याचार होते रहे। राज ठाकरे, जिसने बिहारियों के लिए एक संकट की घड़ी पैदा कर दी थी, 2010 से लेकर के 12, 13, 14 के बीच में आप देखेंगे तो किस प्रकार से बहुत ही नीचता के स्तर पर आकर राज ठाकरे ने बिहारियों के साथ क्या किया था। आज मैं इस बात को कहने आया हूं कि कल जो राणे के साथ हुआ, केंद्रीय मंत्री के साथ, वह राजनीतिक खेल का एक ऐसा कुचक्र है कि मुंबई को हथियाने के चक्कर में केंद्र ने एक नई नई व्यवस्थाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना शुरू कर दिया कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए विभिन्न स्रोतों से राजनीति का नया खेल शुरू कर दिया। मैं जातिगत जनगणना पे ही हूँ, बस बता रहा हूँ कि आने वाले समय में सिर्फ जाति के आधार पे देश की बंटवारे की बात नहीं उठने वाली है। 50 साल में उठे, 100 साल में उठे, 200 साल में उठे, लेकिन जाति की जिस परंपरा को अंग्रेजी हुकूमत ने बंद कर दिया, इससे देश को खतरा है, उसे हम आज लागू कराने के चक्कर में, और सबसे ज़्यादा लागू कराने के चक्कर में वो लोग हैं जो जेपी के अनुयायी थे,
जेपी जिन्होंने यह कहा था कि सड़क अगर शांत हो जाए तो सदन आवारा हो जाती है, और हम उस जेपी के अनुयायियों से, उनके सहारे इस देश को एक जातिगत कुंठा में धकेलने की तैयारी में है। जेपी से वही गलती हो गई कि उन्होंने राजनीतिक बागडोर नहीं संभाला, अपने साथ बढ़ने वाले लोगों को राजनीति के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया, और उन लोगों ने जातिवाद को चरम बिंदु पर पहुंचाने की तैयारी कर ली। जेपी ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, देश बचाने की बात कही। आज ये लोग जाति के नाम पर जाति बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जाति के कितने टुकड़े हो गए हैं। हर जाति में इतने कैटेगरी हो गए हैं जो संवैधानिक रूप से मान्यता है। आप उठा करके देख लीजिए कितनी जातियां इस देश में हैं, और हर एक राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। केंद्र ने अपनी सभी जिम्मेवारियों को दरकिनार कर 2 मिशन में अपना पूरा ताकत लगाई है। एक, देश की संपत्तियों को बेचे, दूसरा, कोविड का नया सफ गुफा खेल चलता रहेगा। क्या ऑक्सीजन प्लांट बन गए? क्या अस्पताल की स्थिति सुधर गई? बिहार का कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है, एवं पीएमसीएच, एनएमसीएच, जहां मूल रूप से जो दवाइयां होनी चाहिए वो स्टॉक में है। क्या अपडेटेड कोई भी डॉक्टर, कोई भी संस्थान, कोई भी सिविल सर्जन या कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर सकता है कि मेरे यहाँ सारी मेडिसिन है? क्या बिहार के मंगल पांडे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सारी दवाइयाँ हैं? आप लिस्ट दे दें कौन कौन से हॉस्पिटल में कौन सी दवाइयाँ हैं और क्या होनी चाहिए और है, यह भी बता दें। शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूपेण खत्म हो गई भारत के अंदर, इस पे कहीं किसी को चिंता नहीं, क्योंकि पूर्वजों से इनको शिक्षा की जरूरत ही महसूस नहीं कराई गई। उन्हें तो जब जन्म लिया इन राजनेताओं ने तो जातिवाद के ही बीजारोपण में जन्म लिया। नए नए युवा भी आजकल कुछ नेता हैं, सदन में भी बैठे हुए हैं, जो जातिवाद के नाम पे ही करते हैं काम। लठई करना, गोली चलाना, यही धंधे अब बच गए हैं। और बिहार में लगातार आप हर दिन देखिए कहीं ना कहीं हत्याएं होती ही रहती है। और खास करके आप देखिएगा तिरहुत कमिश्नरी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, प्लस समस्तीपुर थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा तो एक अलग ही अनुभव होगा कि हत्याओं का जोड़ किस प्रकार से चल रहा है। यह खेल नहीं है, यह सिर्फ खेल नहीं है, यह एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम आप जीने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जातिगत जनगणना सिर्फ जनगणना नहीं है, यह करा लेना चाहिए। मैं तो पॉजिटिवली कहता हूँ कि करा करके जिसके पास भी और जिस जाति की जनसंख्या ज़्यादा हो, पिछले 50 सालों में या 1931 के बाद का आंकड़ा निकाल लिया जाए, जिसकी जनसंख्या का रेशियो सबसे ज़्यादा बढ़ा हो, उन जातियों को देश से किसी भी प्रकार की सुविधा लेने वाली परिस्थितियों से मुक्त कर देना चाहिए। इवन कि उन्हें वोट देने का अधिकार भी मत दिया जाए, क्योंकि उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है। अगर यही हिम्मत अगर है जो रोज रोज पेपरों में नीतीश कुमार जी करते हैं, तो इस हिम्मत को दिखाएं। तेजस्वी के साथ जिस प्रकार से वो जा करके और विपक्ष के सभी लोगों के साथ और बिहार के राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ जो साठगांठ किया, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी कर रहे हैं, तो उनको देश और हिंदुत्व का, पहली बात तो है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की तो बलि ऐसी चढ़ाई है, या कहा जाए कि ऐसे जगहों पे हिंदुत्व को फेंक दिया है जहां से आप उठा भी नहीं सकते। अब हो गया दाढ़ी बढ़ा करके हिंदुत्व की कहानी।
बंगाल चुनाव के साथ ही हिंदुत्व का जितना भी पैरामीटर था वो तो समाप्त नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। अब ओबीसी 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 ही चलेगी और यही गाथा के साथ मोदी जी झोला उठा के कहीं निकल लेंगे। और जनगणना तो होगी, जातिगत जनगणना तो होनी ही है, करा के भी रखिए, क्योंकि आने वाला समय जब भी राजनीतिक परिवर्तन होगी और कोई भी एक अच्छा स्वच्छ छवि का व्यक्ति अगर इस देश का, इस राज्य का नेतृत्व करता हो गया और हर एक राज्यों में, तो एक चीज जान लीजिए कि आपकी सारी समीकरण बदल के रख देगा वो। आप देश में जो अराजकता फैलाने का जो नाटक कर रहे हैं और आने वाले समय में जो फैलेगा, इसका परिणाम कैसा होगा वो देखने के लायक हो। तो बस एंजॉय करिए आप सभी लोग, मजे में रहिए। मुझे दोनों तरीकों में बहुत खुशी होगी कि हर तरीके से जातिगत जनगणना एक एक व्यक्ति की हो जाए, संपत्ति की हो जाए, ताकि देश को समझ में आए कि हमें किस रूट में बढ़ना है, किस रास्तों में जाना है, यह समझ में आ जाए। यह समझ में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जैसे लोग, नेताओं को भी आ जाए और उनके एक विपक्ष में जो बैठते हैं मूर्ख हैं, नाम लेना ही मैं बेईमानी समझता हूँ, जिसके पिता ने जातिवाद को लेकर के कितनी सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं की अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, उसकी सीमा ही अलग है। जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ने दिया, उनके बच्चे आज बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और लोग भरोसा कर रहे हैं। तो आने वाला समय मोदी काल से भी घटिया होने की तैयारी में है और बिहार की राजनीति 90 से भी वर्स्ट कंडीशन में जाएगी। हत्याओं का दौर तो चल ही रहा है, सीधे तौर पे कुछ जातियों को यह अधिकार दे दिया जाएगा कि वो काटते रहें और संसद और सदन चुपचाप खामोश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।